नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको वर्ल्ड हेल्थ डे की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हेल्थ एक अनमोल रत्न है हम सब के लिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम आनंदमय जीवन नहीं बिता सकते हैं। तो हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो हमारे शरीर में, और प्रतिदिन हम एक बैलेंस डाइट लें जिसमें कि हर तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाएं। न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स में कई मिनरल्स हैं, कई विटामिन्स हैं, और आज मैं आपसे जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ वो है मिनरल, जिसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम जो है हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैल्शियम से ही बोन्स मजबूत होती हैं, टीथ मजबूत होते हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, दांत मजबूत होते हैं। और जो है ब्लड में कैल्शियम अगर पूरा हो तभी ही वो हमारे पूरे शरीर तक कैल्शियम को पहुंचा सकता है। हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो हमारी बॉडी का पूरा ढांचा ही उस पर टिका है, तो हम कैसे अपना काम पूरा करेंगे दिन का, दिन भर का। और अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी है तो भी वो हमारे हर टिश्यू में, हर बॉडी पार्ट में जो है कैल्शियम नहीं पहुंचा पाएगा। तो हमें कैल्शियम जो है रेगुलरली लेना चाहिए, बिल्कुल उसकी कमी हमारे शरीर में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि कैल्शियम में जो है, मैं आपको एक तथ्य बताती हूँ, एक फैक्ट बताती हूँ कि हमारी बॉडी में हम जितना भी कैल्शियम होता है ना, 99% कैल्शियम तो हमारी बोन्स में रहता है और सिर्फ 1% जो है ब्लड में रहता है। अगर हम डेली रूटीन में डाइट में ना लें कैल्शियम तो ब्रेन सिग्नल देता है बोन्स को कि वो बॉडी में कैल्शियम रिलीज़ करे। और अगर हम डेली ही कैल्शियम की कमी रखें अपने बॉडी में रेगुलरली, तो उससे क्या होगा, जो है हड्डियाँ प्रतिदिन जो है अपने अपने अंदर से रिलीज़ करेंगी कैल्शियम ब्लड में, और वो कमज़ोर होती जाएंगी और जल्दी ही टूटने की नौबत आएगी। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हमें कितना कैल्शियम लेना चाहिए एक दिन में। तो जो मेल्स हैं उनको इतना ज़्यादा कैल्शियम नहीं लेना है इन कंपैरिजन टू फीमेल, स्पेशली जब फीमेल को मेनोपॉज हो जाता है। क्योंकि मेनोपॉज होने के बाद हमारी बॉडी एस्ट्रोजन बनाना बंद कर देती है, और जिससे हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी कम होती चली जाती है, और वो ब्लड बोन्स से जो है ज़्यादा कैल्शियम नहीं खींच पाता है। तो जो रिकमेंडेशन है एक वुमेन को जो बिटवीन 19 टू 50 ईयर है, यानी 19 से 50 साल के बीच की औरत को या लड़की को प्रतिदिन 1000 mg कैल्शियम, मिलीग्राम कैल्शियम लेना ज़रूरी है। और 51 प्लस जो हैं लेडीज़ विमेन, उनको लगभग 1200 मिलीग्राम डेली उनको कैल्शियम लेना चाहिए। और प्रेग्नेंट और जो बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ है उसको भी 1000 mg कैल्शियम लेना है। और मेल्स को, जैसा कि मैंने बताया, 19 से 70 साल के मेल्स को 1000 mg ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। और मेन आफ्टर 71 ईयर एज उनको 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लेना ज़रूरी है। अच्छा, कैल्शियम जो है हमारा किस किस चीज़ में पाया जाता है, मैं आपको वो बता देती हूँ कि इसके सोर्सेज क्या हैं। कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा किस किस खाने में पाया जाता है, बहुत सारे भोजन में पाया जाता है। हमें जब भी कोई कहता है ना कि कैल्शियम की कमी, तो हम कहते हैं अच्छा दूध बहुत पियो। सिर्फ दूध नहीं, और डेयरी फूड्स में भी कैल्शियम बहुत है। जैसे कि दही, दही आप खाएंगे तो उसमें उसमें कैल्शियम की मात्रा और भी बढ़ जाती है। पनीर, दूध से बना पनीर, या सोयाबीन मिल्क, या सोयाबीन मिल्क से बना पनीर जिसे टोफू भी कहते हैं, ये भी रिच इन कैल्शियम है। बहुत से सिट्रस फ्रूट्स में भी कैल्शियम है। आंवला कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, रिच सोर्स है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स भी, और बीन्स, नट्स जैसे कि आमंड्स या वॉलनट्स, इवन कुछ स्टार्ची वेजिटेबल्स में भी आपको कैल्शियम मिलेगा। डेयरी में अगर आप गाय का, बकरी का और भेड़ का दूध पिएंगे तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा, या फिर आमंड मिल्क, सोया मिल्क और राइस मिल्क, ये भी आपको बहुत फ़ायदा देंगे। और एक और है जो वेजिटेरियन है उनके लिए नहीं, नॉन वेजिटेरियन के लिए, सामन फिश, सामन फिश होती है, उसमें जो है कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा
आप डायरेक्ट जो है सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें वो फूड नहीं मिल पाता है अप्रोप्रिएट जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, या किसी कारणवश हम नहीं खा पाते हैं, तो आप इसके न्यूट्रिएंट्स भी ले सकते हैं। पर कोशिश कीजिए सप्लीमेंट्स जो लें वो एक अच्छे कंपनी के हों, जिससे कि आपको नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा हो। और जो है इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जब बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं। हमारे में मसल्स क्रैम्प्स आनी शुरू हो जाती हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं। अच्छा, हाथों में हाथ सुन होने शुरू हो जाते हैं, नमनेस आ जाती है, और हाथों में थोड़ा थोड़ा जैसे कि करंट सा चलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा हार्ट रेट हमारी एबनॉर्मल हो जाती है, भूख में भी कमी हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे में कैल्शियम की कमी है। एक बात मैं आपको इसके साथ और अवश्य बताना चाहूँगी कि कैल्शियम की कमी के नुकसान तो हैं। अगर कैल्शियम ज़्यादा ले लें, अगर वो ज़्यादा ब्लड में हो, तो उससे हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम खाने से भी हमें प्रॉब्लम आती है। और उसके क्या सिम्टम्स हैं, हमें थकान महसूस होगी, फटीग फील करेंगे, हम वीक फील करेंगे, नोज़िया, वॉमिटिंग की सेंसेशन होगी, हमें सांस छोटी लेना शुरू कर देंगे हम, चेस्ट में पेन फील होगा, हार्ट पैल्पिटेशन डिस्टर्ब होगी, इरेगुलर हार्ट रेट होगी। यानी ज़्यादा कैल्शियम खाना भी खराब करता है। विमेन जो मेनोपॉज के बाद हैं, ना तो उनको ज़्यादा खाना है ना कम, और मेन वो भी 2000 mg से ज़्यादा अगर खा लिया तो आपको हाइपरकैल्सीमिया की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हमें ज़्यादा भी नहीं खाना है और कम भी नहीं खाना है। एक हेल्दी प्लेट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अगर आपका जो डाइट है उसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में पानी, हेल्दी ऑयल्स यानी वनस्पति ऑयल खाएं, लाइक मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल महंगा पड़ता है इसलिए मैं ज़्यादा ऑलिव ऑयल की बात नहीं करूँगी। मस्टर्ड ऑयल है ना, तिल का तेल, ये सब आपके लिए फ़ायदेमंद है। और उस थाली में आपकी हरी सब्जियां ज़रूर होनी चाहिए, आपकी डाइट में फ्रूट ज़रूर होना चाहिए, होल ग्रेन्स होने चाहिए, और हेल्दी प्रोटीन होनी चाहिए उसमें। मैं इस एंड में आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि अगर आप स्प्राउट्स खाएंगे, अंकुरित अनाज खाएंगे, तो उससे भी आपको कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। तो चलिए फिर से आपको वर्ल्ड हेल्थ डे की शुभकामनाएं देते हुए मैं आज का सेशन यही समाप्त करती हूँ। तो अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हो सके तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय।